क्या आप जानते हैं कि 1875 में लिखा गया एक नाटक आज भी भारतीय समाज का इतना सटीक चित्रण करता है कि लगता है जैसे कल ही लिखा गया हो। आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा की। हम और यह सिर्फ एक नाटक नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्पण था जो समाज की कमजोरियों को बेबाकी से दिखाता था। क्या आप बता सकती हैं कि इस नाटक की मूल संरचना क्या थी? देखिए, इस नाटक में भारत को एक मां के रूप में दर्शाया गया है, फटे वस्त्रों में, आंखों में आंसू, हाथ में टूटा हुआ ध्वज। यह प्रतीकात्मकता बहुत गहरी है। और जानते हैं, भारतेंदु जी ने इस नाटक को लिखने से पहले कई महीनों तक देश की यात्रा की थी। और मैं सोच रहा हूं कि नाटक के पात्र भी कितने यथार्थपरक हैं। पश्चिमी शिक्षा में रंगा युवक, रूढ़िवादी पंडित, अहंकारी अंग्रेज अधिकारी। बिल्कुल। और आप जानते हैं कि जब यह नाटक पहली बार खेला गया, तो दर्शकों में से कुछ लोग रो पड़े थे। खासकर वह दृश्य जहां भारत माता कहती हैं, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले मेरे आंगन में अब निर्धनता का डेरा है। ओह, यह तो मैं नहीं जानता था। और मुझे लगता है कि नाटक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसकी भाषा सरल लेकिन प्रभावशाली। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि भारतेंदु जी ने इस नाटक को खास तौर पर आम जनता के लिए लिखा था। उन्होंने जानबूझकर संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग नहीं किया, जो उस समय का चलन था। तो क्या यही कारण है कि यह नाटक आज भी इतना प्रासंगिक है? देखिए, प्रासंगिकता कई कारणों से है। पहला, इसमें उठाए गए मुद्दे जैसे पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण बनाम रूढ़िवादिता। दूसरा, इसका संतुलित दृष्टिकोण। और तीसरा, इसकी सरल लेकिन गहरी भाषा। आप जानते हैं कि यह नाटक स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। और मुझे लगता है कि नाटक का अंतिम संदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है। न अंधी नकल, न अंधी रूढ़ी। बिल्कुल सही। और एक रोचक तथ्य, इस नाटक के बाद कई और लेखकों ने भी देश को मां के रूप में चित्रित करना शुरू किया। यह एक परंपरा बन गई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम इसी विचार से प्रेरित था। हम तो क्या आप कहेंगी कि यह नाटक एक तरह से क्रांतिकारी था? हाँ, कई मायनों में। और आप जानते हैं कि इस नाटक के कारण भारतेंदु जी को अंग्रेजों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी बात कहने का साहस नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि साहित्य समाज का दर्पण होना चाहिए। यह वाकई प्रेरणादायक है और आज के समय में भी इतना प्रासंगिक। बिल्कुल। और इसलिए मैं कहूंगी कि भारत दुर्दशा सिर्फ एक नाटक नहीं, बल्कि एक विरासत है जो हमें याद दिलाती है कि विकास के लिए संतुलन और विवेक की आवश्यकता होती है। नमस्कार।